पढ़ेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां शहर शहर फैले धर्मांतरण नेटवर्क का भंडाफोड़ हो रहा है। इसकी फंडिंग, साजिश, इसके पीछे के मकसद को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ तो इतनी बड़ी साजिश को लेकर कई सवाल हैं और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बलरामपुर से मामला सामने आया था। मौलाना छांगुर, जिसके अड्डों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, कैसे करोड़ों की फंडिंग यहां हो रही थी, ये सामने आया था सच। इसके बाद आगरा में उससे भी बड़े धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ, जिसका सरगना अब्दुल रहमान निकला और इसके अड्डे पर कई साल से धर्मांतरण वाली साजिश चल रही थी। खुद इसने पुलिस की पूछताछ में उगला राज की 35 साल से ये धर्मांतरण करवा रहा था। तीसरा खुलासा कुशीनगर से हुआ, जहां धर्मांतरण के कई गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें एक गैंग की सरगना तो एक महिला निकली। पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और उत्तर प्रदेश से ही चौथा खुलासा दिल्ली से बिल्कुल सटे गाजियाबाद से हुआ। यहां धर्मांतरण के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। ये क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर मौलाना छांगुर का मददगार भी है और गाजियाबाद में ये इंस्पेक्टर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, सरगना था इसका। इस पूरे मामले में रोहतक की एक लड़की सामने आ गई है, जिसने इन 3 आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप हरियाणा की रोहतक की युवती ने लगाए, जबरन धर्म परिवर्तन के। और कौन है ये 3 आरोपी जिन पर आरोप लगाए? एक तो जुनैद कुरैशी है। आरोपी जुनैद कुरैशी ने युवती से जबरदस्ती निकाह किया, जिसमें शामिल काजी की अब तलाश भी की जा रही है। जिन 3 आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा गया, उन तीनों की पत्नी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। एक तो जुनैद कुरैशी, दूसरा अब्दुल्ला और तीसरा अब्दुल रहीम है। तीनों के नेटवर्क कश्मीर, नेपाल, बंगाल तक फैले हैं। तीनों की इन जगहों पर ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई है और साथ ही सामने आए हैं आरोप भी जो युवती की तरफ से लगाए गए। तो दिल्ली से जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर आरोप क्या है, विस्तार से आपको बता देते हैं। युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का इन तीनों पर आरोप है। प्रेम जाल में फंसाते थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। धर्म परिवर्तन करने के बाद लड़कियों का नाम बदल देते थे, नए नाम से लड़कियों के फर्जी दस्तावेज बनवाते थे। इसके बाद इन लड़कियों का जबरदस्ती नए नाम के हिसाब से निकाह करवा दिया जाता था। तो ये था इनका धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क। कैसे धर्मांतरण की साजिश रच रहे थे, उसी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के 4 चेहरे, आयशा, नसरीन, जैरुन्निसा और शिफा। आयशा, जो आगरा के इंटरनेशनल धर्मांतरण रैकेट की अहम कड़ी है, जिसके सरगना अब्दुल रहमान पर आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दूसरा चेहरा नसरीन का है। नसरीन, जो मौलाना छांगुर की करीबी थी, जिसने 6 राज्यों में धर्मांतरण का नेटवर्क फैला रखा था। तीसरा चेहरा जैरुन्निसा का है, जो कुशीनगर में धर्मांतरण रैकेट चलाती थी और अब पुलिस की गिरफ्त में है। चौथा और सबसे बड़ा चेहरा शिफा, जो पीड़ित है, जिसे दिल्ली में अब्दुल रहमान के घर से बरामद किया गया। देश भर में फैले धर्मांतरण की रैकेट की पोल आज खुलने वाली है। कैमरे पर पहली बार अब्दुल रहमान के चंगुल से आजाद हुई शिफा धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने जा रही है। जब मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर लाके उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकल गई। ये है जुनैद, जिसने पीड़ित को अब्दुल रहमान के घर पर रखा था और जब अब्दुल रहमान के घर पुलिस ने दबिश दी तो वो इस हालत में मिली।
उसने अपना नाम शिफा बताया, हिजाब पहन रखा था। सुनिए इस सनसनीखेज वीडियो में हिंदू से मुस्लिम बनी शिफा का क्या कुछ कहना है। दूसरा नाम क्या है? शिफा। अच्छा शिफा, ये नाम आपने कब रखा शिफा? ये तो काफी दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो बेटा? सापला। तो हिंदू हो आप? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हो। इससे पहले क्या थी? इससे पहले हिंदू थी आप। तो कब आप मुसलमान हुई? मैं तो 2021 में हुई। आगरा पुलिस ने रेड के दौरान ये वीडियो बनाया। दिल्ली के मुस्तफाबाद में यही पीड़ित खुद को मुसलमान बता रही है। हरियाणा की रहने वाली पीड़ित ने बताया कि घर से भागकर यहाँ पहुंची और फरवरी से यहीं पर रह रही थी। आगरा पुलिस ने जब घर में रह रहे अब्दुल रहमान के बेटों से पूछताछ की तो उनको भी पता नहीं कि ये लड़की आखिर कहां से आई और कौन लेकर आया। कौन है लड़की? ये लड़की आई थी 4-5 महीने हो गए। अच्छा, किसी के थ्रू ही आई थी। किसके थ्रू आई थी? नाम तो बताइए। मुझे भी नहीं जानते, वही जानते हैं। ये जनवरी फरवरी से है यहाँ पर, 4-5 महीने हुए हैं। तो क्यों रह रही हैं यहाँ पे? ये कोई है, किसी ने अब्बा से कहा था कुछ के 4-5 महीने के लिए रख लो कुछ। इसी के बाद शिफा बता रही है कि जुनैद नाम का शख्स उसे लेकर आया और शादी कर ली। यहाँ आपको कौन छोड़ के गया था? हाँ, मैंने जुनैद छोड़ दिया। हैं? जुनैद कौन है? अभी निकाह किया था। जी? हस्बैंड है। जुनैद कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो हमें नहीं मालूम से हैं? कब शादी की थी आपसे जुनैद ने? तो अप्रैल में की। शिफा ने जुनैद का नाम बताया और उसी आधार पर आगरा पुलिस ने जुनैद को दिल्ली के ISBT से गिरफ्तार किया। 30 साल का जुनैद दयालपुर का रहने वाला है। जुनैद पहले से शादीशुदा था, लेकिन हरियाणा की पीड़ित लड़की को फेसबुक के जरिए जाल में फंसाकर दिल्ली में सीधा अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर ले गया। हरियाणा से पीड़ित को लाकर जुनैद ने जबरन उससे निकाह किया था। राजस्थान से इसके लिए बकायदा काजी को बुलाया गया था। जुनैद के अलावा अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी लव जिहाद में शामिल थे और धर्म परिवर्तन कराने के साथ साथ फर्जी दस्तावेज भी बनाते थे। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से 2 कार्टून में संदिग्ध इस्लामिक साहित्य और फोन बरामद हुए हैं, जिसके डेटा की जाँच की जा रही है। मिलाकर 14 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया था कि अब्दुल रहमान ने उसको बंधक बना रखा था और जो शादी कराता था जो काजी। शिफा की तरह कुशीनगर की भी 3 युवतियों को धर्मांतरण कराने के लिए ले जाने का खुलासा पुलिस ने किया था। अरमान, अरबाज और इकरामुल और जैरुन्निसा, ये वो 4 किरदार हैं जो कुशीनगर में धर्मांतरण का गैंग चला रहे थे। मास्टरमाइंड जैरुन्निसा के साथ ये तीनों युवक लव जिहाद करने के आरोप में धरे गए। इन पर 3 युवतियों का धर्मांतरण और दुष्कर्म करने का आरोप है। तीनों लड़कियों को मुंबई में जिस्म फरोशी कराने की तैयारी में थे आरोपी। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था, इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। कुशीनगर में धर्मांतरण रैकेट का तो भंडाफोड़ हो गया है, लेकिन पुलिस अब इस गिरोह के कनेक्शन की जांच कर रही है कि कहीं इसके तार आगरा के अब्दुल रहमान या मौलाना छांगुर से तो नहीं जुड़े। छांगुर की सहयोगी नसरीन, अब्दुल रहमान की साथी आयशा के बाद जैरुन्निसा पुलिस की गिरफ्त में आई हैं। छांगुर के नेटवर्क पर UPATF शिकंजा कस रही है तो अब्दुल रहमान की फंडिंग की जांच चल रही है और इन सब के बीच शहर शहर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं।